नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। जिस तरह से भारत देश के पड़ोसी राज्यों के पीछे अस्थिरता बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं भारत की चिंता लगातार बढ़ रही है। एक समय था बांग्लादेश की जीडीपी भारत से ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ एक विशेष धर्म को लेकर हमेशा अग्रेसिव राजनीति होती रही है। बांग्लादेश, जिसे दक्षिण एशिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की उपाधि हासिल थी, 2 साल पहले तक बांग्लादेश की जीडीपी भारत को भी पीछे पछाड़ दिया था। आज उसी राष्ट्र के हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि उसके प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ रहा है और देश में अस्थिरता के भयावह मंजर देखने को नजर आ रहे हैं। वहाँ हिंदुओं को अर्थात अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। 5 अगस्त को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देती हैं और उन्हें मात्र कुछ समय दिया जाता है देश छोड़ने के लिए। ये निर्णय प्रधानमंत्री का है, जो पिछले 15 साल से देश पर बहुमत की सरकार चलाकर सत्ता पर काबिज थी। 1971 में जिस देश को आज़ाद करवाने का साहसिक कार्य भारत ने किया था, आज उसके हालात देखकर हमारे माथे पर चिंता की लकीरें स्वाभाविक हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में तेजी से बढ़ते राजनीतिक घटनाक्रम के मायने ये हैं कि भारत ऐसे पड़ोसियों से घिर चुका है जो कि आंतरिक रूप से अस्थिर होते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्तों बदल सकते हैं, मगर अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़े ही व्यापक निकलते हैं। बांग्लादेश में बदले हुए हालात के बीच भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। पड़ोसी मुल्क में जो नई सरकार बन रही है, उसके साथ भारत के ताल्लुक कैसे होंगे, ये वक्त तय करेगा। अर्थात जहाँ पर भी धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, वहाँ स्थिति कहीं ना कहीं नाजुक हो ही जाती है। भारत को बेहद सूझबूझ के साथ इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेशनल मायावती सेंटर नेपाल कांग्रेस से गठबंधन तोड़ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी कहीं ना कहीं चाइना के सपोर्ट में आ गए हैं। वहीं मालदीव में बनी मौजूद सरकार भी भारत को लगातार एक के बाद एक झटके दे रही है। भारतीय सैनिकों को वापसी की मांग माने जाने का दावा किया। अब उन्होंने भारत के साथ 4 साल पहले हुए हाइड्रोग्राफिक सर्वे समझौते को रद्द कर दिया है। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार की स्थिति को लेकर चिंता जताई। वहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। भारत की भावी रणनीति के बारे में सूत्र कहते हैं कि बहुत कुछ आने वाले दिनों में स्थिति किस करवट पर लेती है, इस पर निर्भर करेगा। साथ ही चीन और अमेरिका के रवैये पर नजर रखना होगा। जहाँ तक भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का मामला है, तो इस पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में 2024 में पड़ोस में बनते और बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत को सामरिक तौर पर बेहद ही सोच समझ कर अपनी विदेश और पड़ोस से पहले नीति को लागू करने की जरूरत पड़ने वाली है। किसी को आर्थिक सहयोग देकर तो किसी को चीन के नापाक इरादों को बताकर हमें दक्षिण एशिया में शांति बहाल करनी होगी। साथ ही ये भी समझने की जरूरत होगी कि भारत बड़े भाई होने की छवि को त्याग कर एक मित्र की हैसियत से ही अपने इन पड़ोसियों को चीन की गोद में बैठने से रोका जा सकता है। बांग्लादेश अस्थिर हो चुका है। पाकिस्तान से आप वाकिफ हैं, नेपाल की स्थिति आप समझ रहे हैं, म्यांमार क्या कर आप समझ रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन की स्थिति भी नाजुक हो चुकी है। ब्रिटिश में आपातकाल की बैठक बुलाई जा चुकी है। वहां पर कई बार सेना को बुलाकर सुरक्षा की बात की गई, लेकिन प्रधानमंत्री उससे मना कर दिया और साफ तौर पर कहा है कि इन उपद्रवियों को संभव तरीके से निपटना पड़ेगा। जिस तरह से बहुमत की सरकार बांग्लादेश से शेख हसीना चला रही थी, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से जनता त्रस्त थी, खोखली थी।
उससे जो भयावह फूटा है, जो गुबार फूटा है, उससे हमें सीख लेनी चाहिए, ना कि इस मुद्दे पर हमें राजनीति करनी चाहिए। कई राजनेता टिप्पणी की है कि भारत में भी ऐसी स्थिति आ सकती है। मुझे नहीं पता स्थिति क्या है, लेकिन फिर भी इस तरह टिप्पणी करने से बचना चाहिए। पश्चिम बंगाल को लेकर लोग निरंतर कह रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिमों को के आतंक से हिंदू असुरक्षित है। उस पर रणनीति पर अगर काम करने जो है काम कीजिए भी, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जहाँ राष्ट्र हित हो वहाँ राजनीति बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। राष्ट्र है तो राजनीति है, राजनीति से राष्ट्र नहीं है। इसलिए पहले राष्ट्र को बचाइए। जब राष्ट्र रहेगा तभी आप राजनीति कर पाएंगे, तभी आप राज कर पाएंगे। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा करना सभी राजनेताओं का परम धर्म और परम कर्तव्य है। जहाँ धर्म का बड़ा बोलबाला हो जाता है, वहाँ की स्थिति कुछ अस्थिर जरूर हो जाती है। आप देख रहे होंगे, हिंदुस्तान से एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आज उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर मुझे हंसी आती है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है उसे देखना चाहिए। वहाँ सिर्फ धर्म की बात कर करके देश को खोखला कर दिया गया। बांग्लादेश भी इसी का उदाहरण है। इसलिए संवैधानिक तौर तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बनी हैं उसमें सुधार कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यही नहीं कि हम अपने पैतृक व्यापार, रोजगार, कर्मों के आधार पर ही काम करें, हम उससे अग्रसर होकर भी काम कर सकते हैं। अगर मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तभी मेरा धर्म भी सुरक्षित रह सकता है। धर्म सुरक्षित होगा तभी कह सकते हैं आपके संवैधानिक व्यवस्था सुरक्षित रह सकती है। लेकिन सबसे पहले राष्ट्र, इस बात को ध्यान में रखकर आपको काम करना पड़ेगा। इन राजनीतिक दलों को बहुत सोचने की जरूरत है, जो स्वार्थ के लिए कभी भी टिप्पणी कर सकते हैं, उनसे बचना होगा। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर ही नीति और नियम, संविधान, कानून होने चाहिए। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। और समय रहते जो सीख नहीं लेता है उसे समय सिखा देता है। इसी के साथ बाकी खबरों को देखते रहिए आप निष्पक्ष दस्तक।